हेलो दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, रिटेन बाय लूसियो रॉड्रिग्स। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। ये हमारे चैप्टर जो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का उसका पहला पार्ट है। द लेसन बिगिंस विद हाउ द नैरेटर्स एल्डर्स ऑफन रिकॉल द टाइम व्हेन गोवा वाज अंडर द रूल ऑफ द पोर्टुगीज। कहानी वहां से शुरू होती है जब नैरेटर जो है मिस्टर लूसियो, इनके एल्डर्स लोग उन दिनों को याद कर रहे होते हैं जब गोवा किसी समय पुर्तगालियों के अंडर में था। दे टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर्स स्टिल मेंटेन इन देयर विलेजेस। वो कहते हैं कि उस वक्त बेकर्स का बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करता था और आज भी कई गांव ऐसे हैं गोवा में जहां पर बेकर्स का इंपॉर्टेंस है। इवन आफ्टर द पोर्टुगीज हैव लेफ्ट, पोर्टुगीज के जाने के बाद भी दे आर नोन एज पेडर्स इन गोवा। और वैसे लोग जो बेकर्स हैं उनको पेडर लोग कहते हैं। The mixers, the molders, and their time-tested furnaces continue to serve the people of Goa with their famous bread loaves. बोल रहा है आज भी आप गोवा में जाएंगे तो कुछ जगह आपको ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे मिक्सर्स, मोल्डर्स और फर्नासेस, जो आग की भट्टी होती है जहाँ पे ये बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी। जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये सभी चीज़ें जो गोवा के पीपल को बहुत भाती हैं, उनको सर्व करती हैं। और ये उनके बीच में ये काफ़ी एक पॉपुलर ब्रेड लोफ्स है। आप जैसा कि पिक्चर देख रही हैं गोल-गोल डोनट की तरह। चलिए हम लोग स्टोरी को आगे ले चलते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट द ओरिजिनल वन्स मे नॉट एक्जिस्ट। ऑथर ये कहते हैं कि हो सकता है कि ओरिजिनल जो बेकर हुआ करते थे, उनका जो क्वालिटी हुआ करता था फूड का, हो सकता है कि वो लोग आज नहीं हों, वो एक्जिस्ट नहीं कर रहे हों, बट देयर प्रोफेशन इज़ बीइंग कंटिन्यूड बाय देयर सन्स। लेकिन कुछ-कुछ जगहों पर आज भी उनके प्रोफेशन को कंटिन्यू किया जा रहा है, उनके बच्चों के द्वारा। द थर्ड ऑफ देयर बैम्बू स्टिक, थर्ड का मतलब साउंड है। बैम्बू स्टिक का जब साउंड होता है ना, कैन बी स्टिल हर्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द विलेजेस। मतलब कहना ये चाह रहा है कि जब ये पेडर लोग अपना ये लोव्स को लेकर बेचने के लिए निकलते थे, तो वो बैम्बू स्टिक लेकर चलते थे, उससे थर्ड थर्ड साउंड क्रिएट कराते थे, जिससे लोगों को आसपास पता चल जाता था कि पेडर आ रहा है, पेडर आ रहा है, हम लोग ये खरीदेंगे अब। A baker from Goa is a story that takes us back to the time when there was Portuguese rule in Goa. मैं फिर से इसको रिमाइंड कराना चाहता हूँ आपको। ये स्टोरी हमें वापस उन दिनों में ले जाता है जब हमारे गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था। द स्टोरी इज ऑफ अ बेगर लिविंग इन अ गोवा विलेज। और ये कहानी में हम लोग एक पेडर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बेकर है, जो गोवान विलेज में रहता है। ड्यूरिंग दोज टाइम्स पीपल एट लोव्स ऑफ ब्रेड। उस वक्त लोव्स ऑफ ब्रेड लोग बहुत पसंद करते थे। दीज वर मेड इन बिग फर्नासेज। इनको बड़े बड़े फर्नासेज में बनाया जाता था। द बेकर्स नोन एज पेडर्स वुड कम टू सेल दिस ब्रेड इन द स्ट्रीट एंड वुड मेक अ जिंगल साउंड विद द बैम्बू। और ये बेकर्स लोग जो कि इनको जिनको हम पेडर्स कहते हैं, ये अपनी चीज़ों को बेचने के लिए स्ट्रीट में जैसे लोग गलियों में घूमते हैं, हॉकर्स लोग घूमते थे और जिंगल साउंड क्रिएट करते रहते थे, थर्ड वाली साउंड क्रिएट करते थे अपने बैम्बू से। Although nowadays we may not see these loaves, but many sometimes see the furnaces and some bakers carrying on the traditional businesses of their forefathers. हो सकता है कि बहुत लोग आज भी विजिबल नहीं हो ऐसे बनाने वाले, लेकिन कुछ-कुछ जगह पर आपको भी वैसे लोग मिल जाएँगे, जो आज भी इस ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को, प्रोफ़ेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो उन अपने फ़ोरफ़ादर के ऑक्यूपेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। द ऑथर रिमेंबर्स द कमिंग ऑफ द बेकर ट्वाइस अ डे। अब ऑथर उन दिनों को याद कर रहा है जब उनके घर के पास से भी एक बेकर गुजरता था, उनके घर में भी सामान देने के लिए आता था, उनके चाइल्डहुड डेज़ में। ही वाज़ द ऑथर्स फ्रेंड एंड गाइड। वो कहता था वो जो बेकर था ना, मेरा फ्रेंड था, मेरा गाइड भी था। द मेड सर्वेंट्स इन द ऑथर्स हाउस वुड बाई लोव्स ऑफ ब्रेड विच दे एट विथ टी। तो जब वो बेचने आता था तो मेड सर्वेंट बाहर निकलती थी ऑथर के घर से और वो सारे लोव्स ऑफ ब्रेड को खरीदती थी। फिर बाद में ये ऑथर्स और उनकी फैमिली चाय के साथ उसको खाते थे। अब जैसा कि देख रहे हैं कि ना एक वुडन आप देखेंगे बास्केट यहाँ पे है, नीचे एक बैम्बू स्टिक है। वो बैम्बू स्टिक पे इस तरह वो खड़ा कर देते थे और उसमें से निकाल कर दूसरे को देते थे। और ये देखेंगे आप लेफ्ट साइड एक आदमी है जो हाफ पैंट के जैसा उससे थोड़ा बड़ा दिख रहा है पहना हुआ, तो वो लोग इतना ही दूर तक का कपड़ा पहनते थे। उसको शायद कबाई बोलते थे। आगे चलते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स हैव इंपॉर्टेंस इन द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ गोवा। गोवा में ना लोग बेकरी प्रोडक्ट्स को बहुत लाइक करते हैं और उनका बहुत इंपॉर्टेंस है उनके कल्चर में भी, उनके ट्रेडिशंस में भी। कहने का मतलब कि जब भी उनका कोई फंक्शन होता है, ट्रेडिशन में होता है, तो वो लोग बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ करते हैं, बहुत बल्कि कंपल्सरी होता है, हम तो ये कहेंगे।
बोल और स्वीट ब्रेड इज अ पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट्स। अगर वहां पे कहीं शादी होती है तो लोग स्वीट ब्रेड जिसको बोलते हैं उसको बोल नाम दिया गया है। या केक्स एंड बोलिनहास और कोकोनट कुकीज आर इटन एट एवरी फेस्टिवल। तो ये सारी चीजें हर फेस्टिवल पे लोग देते हैं एक दूसरे को और खाते भी हैं। एंड द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर सैंडविचेस एट हर डॉटर्स इंगेजमेंट। और जब बेटियों की इंगेजमेंट होती है तो उनकी माएँ जो हैं, चाची हैं, मौसी हैं और जितने भी रिलेटिव्स हैं, वो लोग सैंडविचेस बनाती हैं। अर्लियर बेकर्स वॉर यूनिक फ्रॉक ऑफ नी लेंथ नोन एज कबाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेकर्स लोग उस वक्त एक यूनिक फ्रॉक टाइप का नी लेंथ कपड़ा पहनते थे जिसको हम लोग कबाई कहते हैं। बट ड्यूरिंग द नैरेटर्स चाइल्डहुड डेज दे वोर अ शर्ट एंड ट्राउजर्स। और लेकिन जब नैरेटर्स का जो चाइल्डहुड डेज था उस वक्त वो लोग शर्ट और ट्राउजर्स पहनते थे ऑफ लेंथ स्लाइटली शॉर्टर देन द यूजुअल वंस। मतलब नॉर्मली हम लोग जो ट्राउजर पहनते हैं उससे थोड़ा शॉर्ट होता था ऊपर। दे जनरली कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। और ये लोग जो खरीदते थे हर दिन जो लोव्स ऑफ ब्रेड खरीदते थे जो डोनट्स के जैसा रहता था, तो इसका बिलिंग वो लोग मंथली करते थे, यानी रोज सामान दे देते और मंथली। और उनके दरवाजे के बाहर जो वॉल होता है, दीवार होता है, वो दीवार पे वो लोग चौक से लिख देते थे कि आज का बिल इतना हुआ, कल का बिल इतना था, परसों का इतना था। और फाइनली एक महीना पूरा होता था तो उसके बाद हिसाब किया जाता था। बेकरी हैज कंटिन्यूड टू बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। और आज गोवा में आज भी बेकरी जो है बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल प्रोफेशन माना जाता है। मैनेजिंग टू कीप देयर फैमिली जॉयस एंड प्रॉस्परस। और वो लोग इस तरह अपनी फैमिली को जॉयस और प्रॉस्परस, बल्कि लोग तो ये कहते थे कि जो उस वक्त बेकर हुआ करते थे बहुत रिच हुआ करते थे, बहुत रिच, उनकी फैमिली बहुत जॉयस एंड प्रॉस्परस दिखती थी। आज भी आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बेकर्स है और बहुत ही प्रॉस्परस है, मतलब रिच है और वेल्दी है, उनकी लाइफ बहुत अच्छी लगती है। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्स में कुछ आपका क्वेश्चंस भी आ सकता है कि जैसे कि गोवा के ट्रेडिशंस और कल्चर्स में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था। तो आप जैसे मैंने देखेंगे कि आप मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, आप बताइएगा बोल और स्वीट ब्रेड और फिर केक्स और बोलिनहास, कोकोनट कुकीज़, ये सभी। और डॉटर्स के एंगेजमेंट के समय में जो लेडीज़ थीं वो सैंडविचेस बनाया करती थीं। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस तरह का ड्रेस पहनते थे पेडेड। तो आप बताइएगा कि वो नॉर्मल ट्राउजर से थोड़ा-सा शॉर्ट होता था और जिसको हम लोग कबाई कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है कि आप इज़िली उसको बना पाएँगे। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी अच्छी टीचिंग लगती है तो आप मेरे चैनल एमएस इंग्लिश ट्यूटर बाय एमएस श्रीवास्तव को दूसरों अपने दोस्तों को भी और दूसरों को भी रिकमेंड करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।